आज का विषय जिस पर हम बात करेंगे उसका टाइटल है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी PCOS या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ यानी PCOD। नमस्कार, मैं आपकी अपनी डॉक्टर और शुभचिंतक डॉक्टर शशिकला तिवारी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। PCOD एक ऐसा वर्ड है जो मेरे ख्याल से 90% ऑफ द फीमेल्स को आज के टाइम पे पता होता है। मैम कहीं ये PCOD तो नहीं है, कहीं ये PCOS तो नहीं है। किसी को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, इनफर्टिलिटी है, वो बोलती है मैम मेरा PCOS का हिस्ट्री है। कोई बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रहा है, बोल रहा है मैम कहीं मुझे PCOS तो नहीं है। तो लेट अस नो अबाउट कि व्हाट इज़ PCOS। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी PCOS या PCOD डायबिटीज़ की तरह एक डिजीज़ होता है जो अलग अलग ऑर्गन को अफेक्ट करता है। आमतौर पे ये बच्चियों को होता है, हम 15 से 25 साल के बच्चों को ज़्यादा होता है। 90% ऑफ द बच्चियाँ जिनको इरेगुलर पीरियड्स होती है उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ मिलता है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता क्या है? ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है, एक ऐसा परेशानी है जिसमें आमतौर पे 3 चीज़ें मिलती हैं। नंबर 1, पीरियड्स का इरेगुलर होना यानी महीना समय पे ना आना, कभी मिस हो जाना, कभी आना, कोई रेगुलरिटी नहीं है। सेकेंडली, पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होगा, जैसे लड़कों को ग्रोथ होता है हेयर्स का, बियर्ड होते हैं, फीमेल्स में वैसा नहीं होता है। बट PCOS में ज़्यादा ग्रोथ होगा, अपर लिप ज़्यादा होगा, अंडर आर्म्स पूरे जगह पे हेयर ग्रोथ कंपैरेटिवली ज़्यादा होने लगेगा। तीसरी बात, एक्ने यानी कि पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और चौथा, जब अल्ट्रासाउंड कराया जाएगा तो उसमें मल्टीपल सिस्ट मिलेंगे। यूजुअली PCOS तब कहा जाता है जब नंबर ऑफ सिस्ट 12 से ज़्यादा हो या फिर उसका डायमीटर 2 से 9 मिलीमीटर से ज़्यादा हो। अब ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ हो सकता है जो आपको समझने में मुश्किल हो, लेकिन अल्ट्रासाउंड में अगर आप सिस्ट देखेंगे तो डरे ना, क्योंकि पॉलीसिस्ट का मतलब हमेशा ख़राब नहीं होता है। ये शुगर की तरह होता है जो आपको डिस्टर्ब करेगा, दैट्स इट। कुछ एक चीज़ें मिथ है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वाले पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, गलत बात। अगर आपको सही चीज़ सही तरीके से आपको रेगुलेट किया जाए आप बिल्कुल प्रेग्नेंट हो सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वाले पेशेंट हमेशा मोटे होते हैं, गलत बात। कई बार देयर इज़ लीन PCOS एज वेल, यानी लीन यानी पतले PCOS के पेशेंट भी होते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वाले पेशेंट यानी PCOS के पेशेंट को शुगर होता है, ये भी गलत है। हमेशा शुगर नहीं होता है, हम एक तरीके से देखते हैं शुगर है या नहीं। तो इन जब मिथ को यानी बेकार की बातों को अगर हम साइड में रख दें तो भाई क्या किया जाए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में? क्या करें कि सिस्ट ख़त्म हो जाए, क्या करें कि हमारा पीरियड्स रेगुलर हो जाए, एसेट्रा एसेट्रा। जब एक PCOS का पेशेंट हमारे सामने आता है तो हमारा ट्रीटमेंट का एक ही प्लान होता है, इस पेशेंट को समस्या क्या है और उस समस्या का निवारण। क्योंकि पॉलीसिस्टिक को हम एज सच दवा दे करके ठीक नहीं कर सकते और ना ही वो सिस्ट खराब सिस्ट होता है, कोई कैंसर या कोई वैसी बीमारी जो आपको परेशान करेगी। तो अगर पेशेंट इरेगुलर पीरियड्स लेके आता है तो हम कोशिश करते हैं उसको रेगुलर पीरियड लाए। अगर पेशेंट इनफर्टिलिटी यानी बच्चा नहीं होने का समस्या लेके आता है, हम कोशिश करेंगे कि ट्रीटमेंट देके उसको प्रेग्नेंट करने की कोशिश करें। तो जो भी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी बीमारियों में क्या होता है, जो प्रॉब्लम है वो तो हम ट्रीट करते ही हैं, पॉजिटिव चीज़ को भी हम ट्रीट करते हैं। यहाँ पे वी आर मोर फोकस ऑन प्रॉब्लम क्या है। दूसरा, जिस तरह डायबिटीज़ में पहला चीज़ होता है इज़ ट्रीटमेंट इज़ लाइफस्टाइल चेंजेस। PCOS लाइफस्टाइल डिजीज़ होता है ना, यानी कि आपको एक्सरसाइज करना है, फिज़िकली एक्टिव रहना है। जिस हिसाब से आजकल कॉलेजेस या डिफरेंट सेक्टर्स है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम के सामने रहना होता है बच्चियों को। कोशिश करें आप सिस्टम के सामने भी है, 2 मिनट का ब्रेक लें, वॉक करें, वापस आए, ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ें क्योंकि आपका एज है दौड़ने का। ये 15 से 25 साल के एज में आप सबसे ज़्यादा एक्टिव रह सकते हैं। तो पहला चीज़ लाइफस्टाइल में फिज़िकली एक्टिव रहें। दूसरा, खुश रहने की कोशिश करें, थोड़ा मेडिटेट करें। तीसरा, खान पान पे ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्टी कैलोरी वाली चीज़ों को अवॉइड करें। एम्प्टी कैलोरीज जैसे कि कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा, इनका कोई आपके न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बॉडी में कुछ खास रोल नहीं है। वो आप अपने इंटरेस्ट के लिए कभी कभार ले सकते हैं, बट इसको यूजुअल ना बनाएं। पिज़्ज़ा, अजीनोमोटो,
कैबेजेस वाले चाउमीन्स एक्सेट्रा को अवॉइड करें फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट, या फिर इसको मिनिमल कर दे। अगर आप पूरे बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं उसके पीछे तो मिनिमल तो कर ही दें। सो थोड़े से लाइफस्टाइल चेंज करने पे और थोड़े से आपको मेडिकेशन ऐड करने से आई थिंक बहुत सारे 90% ऑफ द समस्याएं चेंज हो जाती हैं, यहाँ ठीक हो जाती हैं। सो PCOD बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। ओरिएंटेड रहें आपको क्या करना है। अगर आपको समस्या हो रही है अपने डॉक्टर साहब को कंटैक्ट करें, बट यस समय पे कंटैक्ट करें, उसको इग्नोर ना करें। तो PCOD यानी PCOS के लिए आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, कमेंट सेक्शन में लिखें और जस्ट वेट करें, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।